गुड मॉर्निंग दोस्तों। याद रखना दोस्तों, आज की मेहनत कल की पहचान बनेगी। आज की मेहनत कल की पहचान बनेगी। किताबों से दोस्ती कर लो, क्योंकि वही दोस्त एक दिन तुम्हें अधिकारी बनाएगी। ठीक है, चलो अब पूरी ईमानदारी से पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। ओके, तो इसके पहले मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भाई क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं बताता हूँ, आज मैं आपसे 1 घंटा मांगता हूँ। मात्र 1 घंटा चाहिए आपका हर दिन। वो 1 घंटा आपका पूरा जिंदगी बदल कर रख देगा। जो अभी जिंदगी आप स्ट्रगल में जी रहे हो ना, आने वाला दिन आपका सुनहरा होगा। ये प्रॉमिस करता हूँ मैं आपसे। बस आप प्रॉमिस करो कि हर दिन 1 घंटा मुझे दोगे या नहीं। दूसरी बात, जब भी क्लास में आते हो तो शुरू से अंत तक रहो, बीच में छोड़ के भागने की ट्राई मत करो। ठीक है, और तो और पूरा सीरीज जो बनाया हूँ उस सीरीज को देखिए। आपको यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। जैसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो जो हम ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, हो सकता है उससे ना पूछ करके उससे घुमा के भी पूछेगा तो आप आंसर कर दोगे। मैं इस हिसाब से मतलब कंटेंट दे रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। सो हम आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि आइए क्लास में पढ़िए। और मेरा इंटेंशन यही है इस क्लास का कि जो भी बच्चा बहुत ज़्यादा पैसा दे देकर पढ़ रहा है बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में, वो यही मटेरियल देते हैं। इससे भी लोअर आता है थोड़ा बहुत, बट मैं वो कंटेंट दे रहा हूँ जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा एक समान रहे, हर मेरे भाई लोग को एक जैसा शिक्षा मिले। ठीक है, तो उसके पर्सपेक्टिव से मैं बना रहा हूँ इस सीरीज को। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। सबसे पहली बात तो यही है कि जितने भी भाई लोग हैं आज पहली बार हमारे क्लास में आए हैं, तो सबसे पहले आप जाके चैनल सब्सक्राइब करिए। लाइक बटन पे दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और तो और बेल बटन पे दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल बटन दबाने से आपको ऑल का ऑप्शन मिलेगा, और दबाइएगा ज़रूर से ज़रूर, ताकि मैं जितना भी वीडियो बनाऊं आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, आप पीछे ना छूट जाएं। ठीक है, सो बिना समय गवाए आज के हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि आज का जो क्लास है, आज का क्लास है विश्व की प्रमुख जल संधियां के बारे में पढ़ेंगे। जितना भी जल संधियां हैं विश्व में, पूरा जल संधियां के बारे में पढ़ेंगे। इसमें ब्रीफ एक्सप्लेनेशन होगा, मैप के थ्रू एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, मैप में पूरा दर्शाया जाएगा कि कौन सा जल संधियां किस किस देश से, कौन सा खाड़ी, प्रायद्वीप, महाद्वीप जो भी है, किससे कहाँ लगता है नहीं लगता है, वो हर चीज़ हम डिस्कस करेंगे। सो बिना समय गवाए हम बढ़ते हैं आज का अपने पहले क्वेश्चन की ओर। सो आज हमारा पहला क्वेश्चन है, मलक्का जल संधि किन दो राज्यों के किन दो जल निकायों को जोड़ती है? मलक्का जल संधि किन दो जल निकायों को जोड़ती है? तो इसका आंसर क्या होगा भाई? इसका आंसर होगा बी। ठीक है, इसका आंसर होगा बी, अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर। ठीक है, अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर। ठीक है, सही इसका ऑप्शन है क्या है? इसका ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी क्या है इसका? अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर। सो मलक्का जल संधि के सबसे बेस्ट समुद्री तट जल संधियों में से एक है, सबसे बेस्ट। इसका मुख्यतः क्या है कि सबसे ज़्यादा बेस्ट मतलब बीजी रहने वाला जल संधियों में से एक है। यह अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है। ठीक है, अंडमान सागर से ये दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है तथा इंडोनेशिया मलेशिया के बीच स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच स्थित है। इंडोनेशिया एंड मलेशिया के बीच स्थित है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि मतलब सबसे ज़्यादा बेस्ट जल संधियाँ कौन सा है पूरा देश में, पूरा वर्ल्ड में? तो उसका नाम है मलक्का जल संधि। ठीक है, अब पूछिएगा कि आपको मलक्का जल संधि किन दो जल निकायों के बीच मतलब कि जोड़ती है, किस किस को? तो अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है, तथा ये किसके बीच में है? तो इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में है। तो इसका जो जल है ना, जल दो देश को यूज करता है, इंडोनेशिया और मलेशिया। ठीक है, जो संधि बनाया गया तो दोनों को ये जो सागर है ये दोनों को
जल की आपूर्तियाँ पूरी करता है। ठीक है, तो एक साइड देखिए, यहाँ पर देखिए कैसा है, ये क्या है, ये जल संधि वाला है, ये जल संधि का पार्ट है। ठीक है, एक साइड मलेशिया है और एक साइड इंडोनेशिया है। जो इंडोनेशिया है वो सुमित्रा द्वीप से सटा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जो है सुमित्रा द्वीप है। ठीक है, ये सुमित्रा द्वीप है, इंडोनेशिया का सुमित्रा द्वीप तुरंत इससे मलक्का जल संधि से सटा हुआ है। ठीक है, सो अब हम इसको आसान तरीके में कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि याद रखना है हमें, पूरा हिस्ट्री जैसे तो याद रखेंगे नहीं, तो याद रखने के लिए आप क्या मतलब कर सकते हो। ठीक है, तो भारत यदि कोई जहाज चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर की ओर भेजता है तो पहले वो बंगाल की खाड़ी में जाती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी के बाद अंडमान सागर में जाती है, उसके बाद वो मलक्का जल संधि में जाती है, मलक्का जल संधि से निकल के वो दक्षिण चीन सागर जाती है। ठीक है, तो ये समझिएगा कि जो हमारा जहाज भारत से निकलता है वो मलक्का जल संधि होके ही जापान, चीन, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर ही मतलब जाएगी। तो ये दिमाग रखिएगा कि ये जहाज जा कहाँ रहा है। तो सबसे पहली बात ये ध्यान रखिएगा कि ये जो जहाज कहाँ जा रहा है, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर जा रही है, तो मलक्का जल संधि होते ही जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पाक जल संधि किन दो राज्यों को निकायों को जोड़ती है। पाक जल संधि किन दो जल निकायों को जोड़ती है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका भी आंसर होगा बी, मंदार की खाड़ी एवं बंगाल की खाड़ी। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा बी, इसका ऑप्शन क्या होगा बी, इसका ऑप्शन क्या है बी। ठीक है, बी। सो ये वाला MBBI क्वेश्चन ये आपको कई एग्जाम में आया है और आएगा भी, आने की संभावना बहुत ज़्यादा है ये सारी क्वेश्चन को। ठीक है, तो पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, मंदार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है। ठीक है, ये जो है पाक जल संधि जो है वो श्रीलंका और भारत के बीच है। ठीक है, पाक जल संधि है भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। मंदार की खाड़ी को जो श्रीलंका के है, बंगाल की खाड़ी बिहार ये इंडिया की है। ठीक है, भारत की। तो भारत में कौन सा रहता है, तो तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु से बंगाल की खाड़ी, उसके बाद पाक जल संधि है। ठीक है, तो हमारा बंगाल की खाड़ी सबसे पहले सटी हुई है जो है पाक जल संधि से, उधर से मंदार की खाड़ी जो श्रीलंका की है। ठीक है, तो दोनों खाड़ी है, उसके बीच में पाक जल संधि है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। सो इसकी विशेषता क्या है, तो पाक जल संधि तमिलनाडु श्रीलंका के बीच स्थित है। ठीक है, यदि कोई जहाज बंगाल की खाड़ी से निकल के मंदार की खाड़ी और आगे हिंद महासागर की ओर जाना चाहता है तो उसे पाक जल संधि से होकर ही गुजरना पड़ेगा। ठीक है, यदि कोई जहाज हमारा बंगाल खाड़ी से निकल करके मंदार की खाड़ी, ठीक है, मंदार की खाड़ी की ओर जाना चाहता है और उसके आगे हिंद महासागर की ओर जाना चाहता है तो वो पाक के जल संधि से होकर ही गुजरना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात यह है कि इतना प्रसिद्ध क्यों है, तो भारत और श्रीलंका के बीच सबसे संकरी समुद्र जल संधि है। मतलब छोटा, बहुत मतलब संकरीय, बहुत पतला है। ठीक है, बहुत पतला है। तो याद रखिए कि सबसे संकरी जल संधि कौन सा है विश्व में, तो ये है कौन सा है, पाक जल संधि, जो कि श्रीलंका और भारत को बीच में है। ठीक है, श्रीलंका और भारत के बीच में है। इसके पास रामेश्वरम धनुषकोटी स्थित है। इसके पास रामेश्वरम और धनुषकोटी स्थित है। राम सेतु भी इसी क्षेत्र में स्थित है, जो प्रतियोगी परीक्षा में अक्सर पूछे जाता है। राम सेतु, जो राम भगवान सीता माता को जब हरण हुआ था, तो ये कहानी तो सबको पता है कि सीता माता को जब हरण हुआ था तो रावण श्रीलंका लेकर गया था और वो जो ये पाक जल संधि है, ये जो खाड़ी है बहुत बड़ी समुंदर है जिसमें हनुमान जी भी जाने से थर्रा रहे थे। तो उसमें जामवंत जी ने उनको उनका बुद्धि का मतलब कि उनका शक्ति का अब से अवगत कराया, तो वो हनुमान जी ने वो पूरा उड़कर उतना दूर गए, यहाँ तक कि कोई पक्षी भी उतना दूर उड़कर नहीं जाता था जितना वो बड़ी खाड़ी था। ठीक है, तो उस पर राम सेतु पुल बना था। उसके बाद हमारा प्रभु श्री राम अपने माता सीता माता को श्रीलंका से रावण के चंगुल से छोड़ा कर लाए थे।
ठीक है। तो ये इसलिए ये ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो ठीक है, तो ये सारा चीज़ें याद रखिएगा, ये सारी बातें याद ध्यान रखने का है, ठीक है। सो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंडा जल संधि किन दो जल निकायों को जोड़ती है? सुंडा जल संधि किन दो जल निकायों को जोड़ती है? तो इसका ऑप्शन होगा कौन सा? ए। इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ए, ठीक है। जावा सागर एवं हिंद महासागर, जावा सागर एवं हिंद महासागर। सुंडा जल संधि इंडोनेशिया में स्थित है, ठीक है। सुंडा जल संधि कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में। तथा जावा सागर क्या है? हिंद महासागर से जोड़ती है, ठीक है, हिंद महासागर से जोड़ती है। सुंडा जल संधि कहाँ है? इंडोनेशिया में। तथा वो जावा सागर एवं हिंद महासागर से जोड़ती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये सारा जो इतना भी जल संधि है ना भाई, सब इम्पोर्टेंट है। और ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, आप देखिएगा क्वेश्चन को उठा करके, मिलेगा 1-2 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे, हर एग्जाम में मिलते हैं, ठीक है। सो अब देखिए कि इसको आसान भाषा में कैसे समझेंगे। तो है, यदि कोई जहाज जावा सागर से निकल करके हिंद महासागर में जाना चाहता है, ठीक है, यदि कोई जहाज जावा सागर से निकल करके हिंद महासागर में जाना चाहता है तो उसे सुंडा जल संधि से होकर गुजरना पड़ेगा। तो उसको सुंडा जल संधि से होकर गुजरना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए जावा सागर, सुंडा जल संधि, हिंद महासागर, ये तीनों है। इंडोनेशिया की महत्वपूर्ण समुद्रीय जल संधि में से एक है। तो इंडोनेशिया का सबसे महत्वपूर्ण जल संधि कौन है? सुंडा। प्रसिद्ध काकोटोआ, ठीक है, काकोटोआ ज्वालामुखी इसी क्षेत्र में स्थित है। तो जो हमारा सुंडा जल संधि है वहाँ पर क्या क्यों प्रसिद्ध है? काकोटोआ जो ज्वालामुखी है ना, उसी क्षेत्र में स्थित है। काकोटोआ ज्वालामुखी विस्फोट कब हुआ था? 1883 में हुआ था, ठीक है, 1883 ईस्वी में हुआ था। तो मेनली ये जो है सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध इसके लिए है, काकोटोआ, ठीक है। ये जो काकोटोआ जल संधि है ना, काकोटोआ जल संधि के कारण ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बना हुआ है। और काकोटोआ 1883 में विस्फोट हुआ था, ठीक है। सो अब हम बढ़ते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युकाटन जल संधि किन दो जल निकायों को जोड़ती है? ये भी MBBIS, ठीक है। जल संधि जितने हैं ना सब MBBI है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। युकाटन जल संधि किन दो जल निकायों को जोड़ती है? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा बी, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा बी। इसका ऑप्शन क्या होगा? बी, मैक्सिको की खाड़ी एवं कैरेबियन सागर, ठीक है, मैक्सिको की खाड़ी एवं कैरेबियन सागर, ठीक है। सो अब इसको हम कैसे समझेंगे? तो युकाटन जल संधि मैक्सिको और क्यूबा के बीच स्थित है, ठीक है। किसके बीच स्थित है? युकाटन मैक्सिको एवं क्यूबा के बीच स्थित है। मैक्सिको की खाड़ी को कैरेबियन सागर से जोड़ती है, मैक्सिको की खाड़ी को कैरेबियन सागर से जोड़ती है, ठीक है। अब हम देखते हैं और इसका विशेषता क्या है, आसान भाषा में समझने के लिए है। यदि कोई जहाज मैक्सिको की खाड़ी से निकल के कैरेबियन सागर में जाना चाहता है, यदि कोई जहाज मैक्सिको की खाड़ी से निकल के कैरेबियन सागर में जाना चाहता है तो उसे युकाटन जल संधि से होकर ही गुजरना पड़ता है, ठीक है। यदि कोई जहाज मैक्सिको की खाड़ी से निकल के कैरेबियन सागर में जाना चाहता है तो उसे युकाटन जल संधि से होकर गुजरना पड़ता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सारी बातें अगर ध्यान रखिएगा ना तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं कम से कम। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है भाई, जल संधि वाला। तो जल संधि वाला तो क्वेश्चन आप ध्यान ही रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओट्रांटो जल संधि किन दो सागरों को जोड़ती है? तो इसका है ट्राइएटिक सागर एवं ओनियन सागर, ठीक है। ऑप्शन क्या है? बी। ऑप्शन क्या है? बी। ऑप्शन क्या है? बी, ठीक है। तो ओट्रांटो जल संधि इटली एवं अलावेनिया के बीच स्थित है तथा ट्राइएटिक सागर को ऑनियन सागर से जोड़ता है, ठीक है। यदि कोई जहाज ट्राइएटिक सागर से निकल के ऑनियन सागर और आगे भूमध्य सागर में जाना चाहता है तो उसे ओट्रांटो जल संधि से होकर गुजरना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है ना आपको इजी शब्दों में समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपका क्वेश्चन छूटे नहीं, जो भी पूछा जाए आप उसको प्रॉपर आंसर करो, ठीक है। सो उसी प्रकार अब हम देखते हैं इसका। चलो ठीक है भाई, ये सब तो ठीक है कि मैप में भी दिख लिया किसके किसके बीच स्थित है, कहाँ है, नहीं। बट इसका अगर विशेषता पूछा जाए तो क्या कहा जाए?
तो ट्रायडिक सागर का प्रवेश द्वार को गेटवे कहलाती है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो कौन सा जल संधि को प्रवेश द्वार को गेटवे कहा जाता है, तो ट्रायडिक सागर को या प्रवेश द्वार को गेटवे कहलाती है। यूरोप के दक्षिण भाग के समुद्री व्यापार के लिए महत्वपूर्ण जल मार्ग है। यूरोप के दक्षिण भाग के समुद्री व्यापार के लिए महत्वपूर्ण जल मार्ग है। आगे जाकर वह भूमध्य सागर से जोड़ता है। ठीक है, वह आगे आगे किससे, भूमध्य सागर से जोड़ता है। तो ये याद रखिएगा, ये मैप है आपका। ठीक है, ये मैप है। ये मैप अगर अच्छे से दिमाग में बैठा लिए ना, तो आपको एक भी क्वेश्चन कम से कम जल संधि से तो नहीं छूटेगा भाई, क्योंकि जल संधि में ऐसा नहीं है कि जल संधि का क्वेश्चन नहीं आते, बहुत क्वेश्चन आते हैं जल संधि से। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो प्रॉपर आंसर करिएगा, क्योंकि यहाँ से हम जितना पढ़ेंगे अगर उतना आपने पढ़ लिया तो आप ध्यान रखिएगा कि आपके एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ये यहाँ से गारंटी दिया जाएगा। ठीक है, अब अल-मंडेवा जल संधि, अल-मंडेवा जल संधि किन दो जल निकायों को जोड़ती है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी। इसका ऑप्शन क्या होगा, बी। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या होगा, बी। लाल सागर एवं अंदान की खाड़ी, लाल सागर एवं अंदान की खाड़ी। ठीक है, वाव अल-मंडेवा जल संधि यमन और जिबूती के बीच स्थित है। ठीक है, यमन और जिबूती के बीच स्थित है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा कि किसके बीच स्थित है। तथा लाल सागर अंदान की खाड़ी जोड़ती है। ठीक है, तो अगर इसको आसान भाषा में समझाना चाहें तो यदि कोई जहाज यूरोप से ठीक है, यूरोप से एशिया की ओर स्वेज नहर के रास्ते आता है तो वह भूमध्य सागर, स्वेज नहर, लाल सागर और बाब अल मंडेवा जल संधि, अंदान की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर, ये पूरा का पूरा घूमते आता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये मेन है। ठीक है, ये अगर ध्यान रख लिए ना तो आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से छूटेगा नहीं, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका मेन क्या है, महत्व क्या है, स्वेज नहर से आने जाने वाले जहाज़ों की प्रमुख प्रवेश द्वार। ठीक है, यूरोप और एशिया के बीच सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है। तेल और गैस का वैश्विक परिवहन के लिए रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये सारी बातें, ये जो पॉइंट है ना, अगर ये पॉइंट आपको सब कुछ याद रहा ना तो आप समझ लीजिए कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, सो उसी प्रकार से हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नॉर्थ चैनल किन दो जल निकायों को जोड़ती है, नॉर्थ चैनल किन दो जल निकायों को जोड़ता है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन ए होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। ठीक है, आयरिश सागर एवं अंटार्कटिका महासागर। ठीक है, सो इसका ऑप्शन ए होगा। नॉर्थ चैनल आयरलैंड और स्कॉटलैंड के बीच स्थित है, आयरलैंड और स्कॉटलैंड के बीच स्थित है तथा आयरिश सागर को अंटार्कटिका महासागर से जोड़ता है। अगर इसको आसान भाषा में समझना चाहें, यदि कोई जहाज आयरिश सागर से निकल कर अंटार्कटिका महासागर में जाना चाहता है तो वो नॉर्थ चैनल से होकर गुजरेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये बातें ध्यान रखिएगा। ठीक है, आयरिश सागर, नॉर्थ चैनल, अंटार्कटिका महासागर। ठीक है, आयरिश सागर, नॉर्थ चैनल, अंटार्कटिका महासागर, ये सारी बातें याद रखिएगा। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉरेंस जल संधि किन दो जल निकायों को जोड़ती है, टॉरेंस जल संधि किन दो जल निकायों को जोड़ती है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन क्या होगा भाई, इसका ऑप्शन बी है। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन बी है। इसका ऑप्शन क्या है, बी है। टॉरेंस जल संधि किन दो जल निकायों को जोड़ती है, तो इसका ऑप्शन बी है, अरफुरा सागर एवं पापुआ की खाड़ी। ठीक है, पापू का खाड़ी। ठीक है, पापू का खाड़ी, इसका क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, अरफुरा सागर एवं पापुआ की खाड़ी। तो टॉरेंस जल संधि पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच स्थित है। ठीक है, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच स्थित है तथा अरफुरा सागर को पापुआ की खाड़ी से जोड़ता है। आसान भाषा में अगर उसको देखना चाहे तो आसान भाषा में कैसे समझ सकते, यदि कोई जहाज अरफुरा सागर से निकल के पापुआ की खाड़ी की ओर जाना चाहता है तो उसे टॉरेंस
जल संधि से होकर गुजरना पड़ता है, अर्थात अरफुरा सागर, टॉरेस जल संधि और पापुआ की खाड़ी। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। देखो पढ़ना तो सब पढ़ लेता है, बट याद किसको कितना रहता है मैटर वो करती है। आपको जितना याद अच्छा से रहेगा उतना अच्छा सा आंसर करिएगा। ठीक है, आपको बस फोकस करना है तो हाउ टू आंसर टुडे, दैट्स इट। अगर आंसर अच्छे से कर रहे हो आपका फर्स्ट क्लास जाएगा, आपको टेंशन नहीं है, मेन है आंसरिंग ही। ठीक है, महत्व क्या है इसका? ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग का महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। प्रशांत महासागर क्षेत्र और अंटार्कटिका ऑस्ट्रेलिया के बीच समुद्र संपर्क में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। इसके आसपास टॉरेंस जलसंधि महाद्वीप है। ठीक है, तो ये सारी बातें याद रखिएगा, यही मेन आपका रहेगा। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा तो आपको इधर से ही पूछ सकता है, घुमा घुमा करके। ठीक है, यहाँ से ही घुमा के पूछेगा। और मैं तो बोलता हूँ कि देखो भाई, अगर अच्छे से पढ़ के जाओगे ना तो मैं प्रॉमिस करता हूँ क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, कभी नहीं छूटेगा। जितना क्वेश्चन पूछेगा हर का आंसर आप अच्छे से करोगे। बट सबसे पहले आपको क्लास सुनना पड़ेगा, क्लास में रहना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें आप कर रहे हो तो दैट्स ग्रेट, आप बहुत आगे जा रहे हो, बहुत अच्छे कर रहे हो अभी। ठीक है, तो सबसे पहली बात यही है कि आप पढ़िए लिखिए और अच्छे से जम के याद रखिए हर चीज़ें को, मेन वही है। अगर आप अच्छे से याद रख रहे हो चीज़ें को तो बहुत बढ़िया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वाष्प जल संधि किन दो जल निकायों को जोड़ती है? वाष्प जल संधि किन दो जल निकायों को जोड़ती है? इसका ऑप्शन होगा ए। ठीक है, ऑप्शन ए होगा तासमान सागर एवं दक्षिण महासागर। ठीक है, तासमान सागर एवं दक्षिण महासागर। ठीक है, तो यह याद रखिएगा। तो वाष्प जल संधि ऑस्ट्रेलिया और तास्मानिया के बीच स्थित है, तास्मान सागर को दक्षिण महासागर से जोड़ती है। अगर इसको आसान भाषा में समझना चाहे तो ये है कि यदि कोई जहाज तास्मान सागर से निकलकर दक्षिण महासागर की ओर जाना चाहता है तो वह वाष्प जल संधि से होकर गुजरेगा। ठीक है, तास्मान सागर से निकलकर दक्षिण महासागर की ओर जाना चाहता है कोई भी जहाज, ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी जहाज तास्मान सागर से निकल के दक्षिण सागर की ओर जाना चाहता है तो वो वाष्प जल संधि से होकर जाएगा। तो ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं कि इसका मेन महत्व क्या है। तो यह ऑस्ट्रेलिया और तास्मानिया के बीच प्रमुख समुद्र मार्ग है। इसका नाम ब्रिटिश खोजकर्ता जॉर्ज वाट्स के नाम पर रखा गया है। प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से अक्सर आता है। तो ये टॉरेंस जल संधि भ्रमित करके पूछा जाता है। ठीक है, भ्रमित करके पूछा जाता है। MBBI है भाई, ये बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो ये इसलिए मैं पूरा एक्सप्लेन किया हूँ। तो मैं बता देता हूँ कि अगर आप क्लास को अच्छे से सुने होगे ना तो मैं बोलता हूँ आपको टेंशन की ज़रूरत ही नहीं, पूरा आंसर कर पाओगे, एक एक चीज़ का आंसर करो। ठीक है, तो बस मैं एक ही रिक्वेस्ट फिर से करता हूँ कि आप क्लास में बने रहिए, अच्छे से पढ़िए, देखिए, समझिए, उसके बाद आगे बढ़िए, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। अब हम बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, बेरिंग जल संधि किन दो सागरों को जोड़ती है? बेरिंग जल संधि किन दो सागरों को जोड़ती है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी। ठीक है, बी। इसका आंसर क्या होगा? बी, बेरिंग सागर एवं चुकाची महासागर। सो बेरिंग जल संधि अलास्का, अमेरिका और रूस के बीच स्थित है तथा बेरिंग सागर को चुकाची सागर से जोड़ती है। आसान भाषा में समझे तो यदि कोई जहाज प्रशांत महासागर से अंटार्कटिका महासागर की ओर जाता है तो उसे बेरिंग जल संधि को चुकाची सागर से होकर गुजरना पड़ता है। इसलिए बेरिंग जल संधि प्रशांत महासागर अंटार्कटिका महासागर के बीच प्राकृतिक समुद्री द्वार को गेटवे मानी जाती है। ठीक है, सो ये समझिए, ये मेन है। ठीक है, ये मेन है, आप इसको समझिएगा जितना उतना बेस्ट रहेगा। ठीक है, सो इसका मेन इम्पोर्टेंस क्या है? तो एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करती है, सबसे पहली बात। ठीक है, एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन बेरिंग जल संधि के निकट से गुजरती है। ठीक है,
तो ये MBBI है और भ्रमित करने के लिए पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है किससे गुजरती है, किसके पास से गुजरती है, तो बेरिंग जल संधि से। ठीक है, बेरिंग जल संधि से ये क्वेश्चन आता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये हिम युग में यहाँ बेरिंग लैंड ब्रिज, बेरिंग भू सेतु था जिसके माध्यम से मानव एशिया की उत्तरी अमेरिका तक पहुँचते थे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है और ये आएगा ही आएगा। ठीक है, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बॉस्फोरस जल संधि किन दो सागरों को जोड़ती है? बॉस्फोरस जल संधि किन दो सागरों को जोड़ती है? तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है, आंसर क्या होगा? बी। बॉस्फोरस जल संधि तुर्की में स्थित है तथा काला सागर के मारमरा सागर से जोड़ती है। काला सागर को मारमरा सागर से जोड़ती है। ये दोनों याद रखिएगा। ठीक है, किससे जोड़ती है? बॉस्फोरस जल संधि तुर्की में स्थित है तथा टर्की में स्थित है तथा काला सागर को मारमरा सागर से जोड़ती है। काला सागर को मारमरा सागर से जोड़ती है, ये याद रखिएगा। ठीक है, सो हम बढ़ते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डेविस जल संधि किन दो जल निकायों को जोड़ती है? डेविस जल संधि किन दो जल निकायों को जोड़ती है? तो इसका आंसर क्या होगा? आप लोग बताइए, फटाफट बताना है भाई, ऐसे थोड़ी होती है। क्लास में बैठे हो तो शांत होकर बैठना नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए होगा बाफिन खाड़ी एवं अंटार्कटिका महासागर। बाफिन खाड़ी एवं अंटार्कटिका महासागर। ठीक है, डेविस जल संधि किन दो जल निकायों को जोड़ती है? तो वो उसका ऑप्शन होगा ए, बाफिन खाड़ी एवं अंटार्कटिका महासागर, ऑप्शन ए। यह जल संधि ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच स्थित है। यह जल संधि ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच स्थित है। ठीक है, सो हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है। डेनमार्क जल संधि किन दो महासागरों को जोड़ती है? डेनमार्क जल संधि किन दो महासागरों को जोड़ती है? बताओ, फटाफट आंसर करना है, बैठे नहीं रहना, फटाफट आंसर करना है। डेनमार्क जल संधि किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा भाई? बी, उत्तरी अंटार्कटिका एवं अंटार्कटिका महासागर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये सारा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ये सारा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। मेन यही सब क्वेश्चन है जो कि फंसाता है, कंफ्यूज करता है लोगों को, ताकि वो बुरी तरीके से फंस जाते हैं, वो आंसर नहीं कर पाते। ठीक है, तो आप अगर डीपली एनालिसिस करके जाओगे, डीपली पढ़ के जाओगे ना, तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, और जैसे भी क्वेश्चन पूछेगा आप उसको आंसर करोगे, तो इसका टेंशन नहीं है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आपका आज का नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोवार जल संधि किन दो जल निकायों को जोड़ती है? डोवार जल संधि किन दो जल निकायों को जोड़ती है? तो इसका आंसर क्या होगा? ए। इसका आंसर इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर। ठीक है, ऑप्शन ए है इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर। ठीक है, सो डोवार जल संधि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच स्थित है। ठीक है, डोवार जल संधि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच स्थित है। कहाँ स्थित है? फ्रांस और इंग्लैंड के बीच स्थित है। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन है, ये सारा का सारा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। अब ऐसा नहीं कि एक एग्जाम में, हर एक एग्जाम में आपको पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा आता है ये सब। जैसे यूपीएससी में भाई जो कॉमन है, यूपीएससी बीपीएससी जो भी कर रहे हो, यहाँ पर तो पूछता है। सो हम बढ़ते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरिडा जल संधि किन दो जल निकायों को जोड़ती है? फ्लोरिडा जल संधि किन दो जल निकायों को जोड़ती है? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी, मैस्को की खाड़ी एवं अंटार्कटिका महासागर। मैस्को की खाड़ी एवं अंटार्कटिका महासागर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। यह अमेरिका और क्यूबा के बीच स्थित है। ये किसके बीच है? अमेरिका और क्यूबा के बीच स्थित है। ये ध्यान रखिएगा कि जो फ्लोरिडा जल संधि है, दो जल संधियों को जोड़ती है, मैस्को की खाड़ी एवं अंटार्कटिका महासागर के, और ये अमेरिका और क्यूबा के बीच स्थित है। तो ये पूछा जा सकता है कि ये जैसे कि फ्लोरिडा जल संधि किन दो बीचों के, मतलब किन के बीच है? तो ये पूछा जाता है अमेरिका और क्यूबा के बीच है। तो नोट फॉर ये क्वेश्चन के लिए है, ये सभी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि बस ये फ्लोरिडा जल संधि के बारे में पूछे,
ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे जाते हैं। तो पूरा जल संधि, ऐसा नहीं कि 5 6 7, लेकिन 5 6 है जो कि रिपीटेड रहते हैं, ठीक है, 5 जो है जो रिपीटेड रहते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि सभी क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते। आपको कंफ्यूज करके देगा, एक्सप्लेन करने को देगा, मतलब कि आपको घुमा के क्वेश्चन पूछेगा कंफ्यूज करने के लिए। तो ये सारी क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो होमोर्च जल संधि किन दो जल निकायों को जोड़ती है। भाई ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आएगा अभी, क्योंकि इसके से पूरा दुनिया प्रभावित हुआ था अभी, ठीक है। दुनिया जो अभी ईरान और इजराइल एवं अमेरिका की जो फाइट हुआ, सो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होमोर्च स्ट्रीट को ही, जल संधि को ही प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि इससे 20% जो गैस पेट्रोल डीजल पूरा देश को जाता है, वो 20% ये कवर करता है। तो इसके इम्पैक्ट होने से पूरा दुनिया ठप हो गई थी, जिसे हमारा देश भारत भी स्ट्रगल कर रहा था, गैस नहीं मिल रहा था, डीजल नहीं मिल रहा था, पेट्रोल महंगा होते जा रहा था, क्योंकि पेट्रोल डीजल आ ही नहीं रहा था, होमोर्च पूरा बंद हो चुका था। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट जल संधि है, ठीक है। तो ये पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको ये देखने को भी मिलेगा। तो इसका ऑप्शन होगा बी, फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी, पारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी, ठीक है। तो ये जो होमोर्च स्ट्रीट है बेसिकली ये किसके बीच स्थित है, ठीक है। तो विश्व के सबसे महत्वपूर्ण 3 मार्गों में से एक है, या ईरान और ओमान के बीच स्थित है, ईरान एवं ओमान के बीच स्थित है, ठीक है। जैसे अभी हमारा प्राइम मिनिस्टर ओमान भी गए थे, वहाँ पर फ्री ट्रेड डील, कुछ चीज़ें के फ्री ट्रेड डील हुआ है कुछ प्रोडक्ट पे, तो हमें उसका इनडायरेक्ट फ़ायदा मिलने वाला है, डायरेक्ट मिले या ना मिले, इनडायरेक्ट फ़ायदा मिलने वाला है होमोर्च स्ट्रीट का, क्योंकि ओमान हमारे साथ है, तो ओमान हमें फ़ायदा देगा ही देगा, ठीक है। तो होमोर्च स्ट्रीट किसके बीच में है, ईरान और ओमान के बीच में है, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन बी है, ठीक है, इसका ऑप्शन बी है। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हडसन जल संधि किन 2 जल निकायों को जोड़ती है, हडसन जल संधि किन 2 जल निकायों को जोड़ती है। तो इसका ऑप्शन होगा ए, इसका ऑप्शन क्या होगा ए, ठीक है, इसका ऑप्शन क्या होगा ए, इसका हडसन की खाड़ी एवं अंटार्कटिका महासागर, हडसन की खाड़ी एवं अंटार्कटिका महासागर, ऑप्शन ए, यह कनाडा में स्थित है, ठीक है। हडसन कहाँ है स्थित है, कनाडा में। ये सब MBBI क्वेश्चन है भाई, ये सब पूछे जाते हैं। पूरे जल संधि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ना, हर जल संधि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कब क्या पूछा जाएगा नहीं पता है, इसलिए मैं पूरे जल संधि को कवर किया हूँ एक ही शॉर्ट में, और मैं पूरा एक्सप्लेन भी किया हूँ ताकि आपका एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं, ठीक है। तो आप बस क्लास में बढ़िया से बने रहिए, देखिए, समझिए, पढ़िए, आपका क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। क्वेश्चन कराना हमारा जिम्मेदारी है, ठीक है। बस आपका काम है कि आप क्लास में बने रहिए। अब ये यही देखिए कि कितने, मतलब कि आपने देखा होगा कि जो सरकार है या कोई नेता है, कोई विधायक है या किसी का बाप SP DSP है, लोग कितने रौब में देखते हैं, क्योंकि उसको पता है कि आज नहीं कल वो हो जाएगा। बट हम लोग के पास कुछ नहीं है भाई, तो हम लोगों को अपने आप से फाइट करना है, सिस्टम से फाइट करना है, एनवायरनमेंट से फाइट करना है, फैमिली में जो प्रॉब्लम आ रहा है उससे हमको फाइट करते हुए आगे बढ़ना है और हमें जॉब लेनी है। तो इन सारे बीच की इतने बाधाओं के बीच आपको निकल के एक जॉब लेनी है, तो दिन रात आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो बस यही कहूँगा कि आप क्लास में बने रहिए, ध्यान से रहिए, तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, सारा का सारा क्वेश्चन प्रॉपर होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिवटला जल संधि किन 2 जल निकायों को जोड़ती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा ए, इसका ऑप्शन क्या होगा ए, भूमध्य सागर एवं अंटार्कटिका सागर, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या होगा ए, भूमध्य सागर एवं अंटार्कटिका सागर, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या होगा ए, ठीक है। यह स्पेन और मोरक्को के बीच स्थित है, ये किसके बीच स्थित है, स्पेन और मोरक्को के बीच, मोरक्को के बीच स्थित है। तो ये सारा क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा
ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। अब है मैगलेन जल संधि किन दो महासागरों को जोड़ती है? मैगलेन जल संधि किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो इसका है ऑप्शन बी होगा। इसका ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। इसका ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। यह निचली चिली स्थित है, या चिली में स्थित है, या चिली में स्थित है। ठीक है, ये प्रशांत एवं दक्षिण अंटार्कटिका महासागर के बीच है। ये प्रशांत एवं अंटार्कटिका महासागर के बीच स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, सो अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन की। आज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कुक जल संधि किन द्वीपों के बीच स्थित है? कुक जल संधि किन द्वीपों के बीच स्थित है? तो इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर क्या होगा? बी। इसका आंसर क्या होगा? बी। इसका आंसर क्या होगा? बी। न्यूजीलैंड का उत्तर एवं दक्षिणी द्वीप, न्यूजीलैंड का उत्तर एवं दक्षिणी द्वीप। ठीक है, कुक जल संधि न्यूजीलैंड के दोनों द्वीपों मतलब दोनों मुख्य द्वीपों के अलग करती है। ठीक है, कुक जल संधि न्यूजीलैंड के दो मुख्य द्वीपों को अलग करती है। तो ये याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन आएगा। ये सारा MBBI क्वेश्चन है। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अगर याद रखिएगा तब तो आंसर करिएगा ना, तो याद रखिएगा। ठीक है, उसी प्रकार से हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर्मेट्स जल संधि किन दो जल निकायों को जोड़ती है? तो इसका भी ऑप्शन ये होगा। इसका भी ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। दक्षिण चीन सागर एवं पूर्वी चीन सागर। ठीक है, ये किसको जोड़ती है? ऑप्शन ए होगा। ठीक है, दक्षिण चीन सागर एवं पूर्वी चीन सागर को जोड़ता है। ठीक है, यह चीन और ताइवान के बीच स्थित है। ये चीन और ताइवान के बीच स्थित है फॉर्मेट्स। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन है ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप ध्यान रखिएगा और आप तैयारी में फुल रहिएगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस क्लास को शुरू से अंत तक देखना है। अगर आप अपना अंडरस्टैंडिंग डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं तो बस कलम और कॉपी लेके बैठ जाइए, बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आपको PDF चाहिए तो आपको PDF फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा। PDF के लिए टेंशन नहीं लेना। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आपका आज का नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, तो ये रिवीजन के तौर पे देख सकते हो इसको। ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? तो पाक। जल्दी जल्दी बताना है भाई, ये रिवीजन है। ठीक है, ये रिवीजन है। जो जितना आंसर करेगा उसको उतना सरप्राइज मिलेगा। पाक और जल संधि भारत श्रीलंका से अलग करती है। ठीक है, भारत और श्रीलंका को अलग करती है। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। तो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सबसे बेस्ट समुद्री व्यापार मार्ग वाली जल संधि कौन से है? तो ये मलक्का है। ठीक है, मलक्का है, याद रखिएगा। फटाफट आंसर चाहिए भाई, फटाफट आंसर। क्या कर रहे हो यार, फटाफट आंसर करो। ठीक है, फटाफट आंसर चाहिए। मलक्का जल संधि से विश्व व्यापार का बड़ा भाग गुजरता है। ठीक है, फटाफट जो अभी रिवीजन है, जितना क्वेश्चन का आंसर करेंगे उतना उसको गिफ्ट दिया जाएगा, सरप्राइज मिलेगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं। डोबार जल संधि किन दो देशों के बीच है? तो इसका ऑप्शन बी है। इसका ऑप्शन क्या है? बी है। जो जितना आंसर करेगा फटाफट इंग्लैंड और फ्रांस के बीच है। ठीक है, यह इंग्लिश चैनल का सबसे लंबा सबसे संकरा भाग है। यह इंग्लिश चैनल का सबसे संकरा भाग है। ठीक है, सो अब फारस की खाड़ी से बाहर निकलने का एकमात्र समुद्री मार्ग कौन सा है? तो इसका भी आंसर बी होगा। इसका भी आंसर क्या होगा? बी। ये होर्मुज स्ट्रेट। ठीक है, होर्मुज स्ट्रेट। तेल निर्यात एवं होर्मुज संजल संधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे कि मैंने बताया कि होर्मुज स्ट्रेट जो है 20% जो हर देश में तेल, गैस, पेट्रोल, डीजल जो भी जाता है वो 20% भाग यही कवर करता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आज तक के ही है। ये सेक्शन में हमने पूरा का पूरा विश्व की प्रमुख जल संधियों को हमने कवर कर लिया है। मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने पूरा जल संधि को पढ़ लिया तो आपका एक भी क्वेश्चन कभी भी कोई भी एग्जाम में नहीं छूटेगा। अगर जल संधि, विश्व के जल संधि से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ रहा तो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ आप लोगों को। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। उसके पहले रुको। उसके पहले जाने के पहले आपको अगर PDF चाहिए
तो तुरंत जाके सबसे पहले आप हमारा चैनल सवाल स्पर को सब्सक्राइब करिए, वहाँ पे मैसेज डालिए, क्वेश्चन क्यूरी जो भी हो। और इंस्टाग्राम पे सूरज टीम 01, फेसबुक पेज पे सवाल स्पर, एंड व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो। आप जैसे चाहो वैसे मेरे से टच में आ सकते हो। आपको जो हेल्प चाहिए, जो हमसे बनेगा, हम पूरा आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय 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 बाय।